जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या में 38 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और इस वीडियो को आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। यानी बिल्कुल आपके सामने वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है और साथ ही लाइव सेट बॉक्स है वो भी खुला है, तो आप आराम से प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं और खुद की तैयारी कैसी है उसको भी परख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए, पहला प्रश्न है आज का आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, तो सही आंसर रहेगा उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। बाकी जो अपने ऑप्शन एक में डिंग दे रखा है दोस्तों, डिंग को जल महलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डिंग। ये भरतपुर में स्थित है। जबकि माउंट आबू है, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला। और डूंगरपुर है, इसको क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी। तो ये सब आप फैक्ट ध्यान रखना। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस राज्य से मिलती है। तो सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है ना? कितने किलोमीटर? 1600। सबसे कम है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है, पंजाब से लगती है। पंजाब से कितनी लगती है? 89 यानी 89 किलोमीटर की। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए कौन सा शहर है वो प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, खेतड़ी है ये तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है और ये खेतड़ी है ये राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू ज़िले में स्थित है क्या? खेतड़ी। झुंझुनू को है ना तांबों का ज़िला भी कहा जाता है, तांबा वाला ज़िला भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान कौन सा है। अपन को पता है सबसे बड़ा ज़िला तो है वो है जैसलमेर। ठीक है ना? राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है। अब यहाँ पे जो बीकानेर का है वो स्थान कौन सा लगता है क्षेत्रफल में राजस्थान में? तो दोस्तों, ध्यान रखना है, बीकानेर का दूसरा स्थान लगता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही उत्तर। अब बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 30,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना? वर्ग किलोमीटर किसका है? बीकानेर का। राजस्थान में दूसरा स्थान रखता है, जबकि पहला कौन रखता है ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया आपको जैसलमेर। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है अगर ऐसा प्रश्न आए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? किसका है? जैसलमेर का। अब तीसरा स्थान कौन रखता है ये भी अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। तो तीसरा स्थान है वो बाड़मेर रखता है क्षेत्रफल में। ठीक है ना? तीसरा स्थान कौन रखता है? बाड़मेर। अब बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये सारी की सारी फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी भाई बंधु पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बिशलपुर बांध परियोजना को जलापूर्ति करने वाली नदी है वो उसका नाम क्या है। तो बिशलपुर जो बांध है उसमें जो जल आता है वो आता है बनास नदी का। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना? कौन सी नदी है? बनास नदी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। गजनेर पैलेस है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन रहेगा इसका 4 सही आंसर। गजनेर पैलेस है ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। गजनेर का जो पैलेस है, गजनेर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बना है और यह महल मुगल जो शैली है उसमें बना हुआ है और इसका निर्माण है वो बीकानेर के महाराजा गज सिंह के समय करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है? यानी ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं ऊंट के ऊपर, तो वो कौन सी शैली के अंतर्गत है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा ये बीकानेर शैली की है। ठीक है ना, किस शैली की है? बीकानेर की, क्योंकि बीकानेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं और ऊंट महोत्सव हैं वो भी बीकानेर में ही आयोजित किया जाता है। और जो ऊंट की खाल पर जो सोने का चित्रण है वो उस्ता कला कहलाता है। क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। ये बीकानेर चित्रशैली की अनोखी विशेषता है और महाराजा जो अनूप सिंह हुए हैं यहाँ के, उनके समय में इस शैली को अलग ही पहचान मिली है। किसके समय में? महाराजा अनूप सिंह के समय में। चलिए अगला प्रश्न है कि धोंक पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये एक पेड़ का नाम है धोंक, तो इसके वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बिल्कुल प्रश्न आएगा अपने एग्जाम में वैज्ञानिक नाम से संबंधित, तो जितने भी हैं खेजड़ी वगैरह, तो इन सभी के आप एक बार याद कर लेना। तो धोंक पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम है एनोगइसस मेंडुला, सॉरी पेंडुला, ठीक है ना, एनोगइसस पेंडुला, ये किसका नाम है? धोंक पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में बाघों हेतु प्रसिद्ध सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो ऑप्शन 4 रहेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सोमनाथ गुजरात मंदिर जहाँ पे आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, ठीक है ना, 1025 में। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित थे? दयाराम जी का संबंध है वो कौन सी नृत्य की शैली से है? भवाई नृत्य से। ऑप्शन ए रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्वतसर पशु मेला है वो किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? जो कि नागौर में है, आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। पर्वतसर किस जिले में है? नागौर में। तो हो जाएगा लोक देवता तेजा जी। दोस्तों नागौर एक ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक पशु मेले अपने राजस्थान में आयोजित होते हैं। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला कौन सा है? नागौर, ठीक है ना। तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम था लीलन, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ये प्रश्न, इसका आंसर मैंने अभी बताया था आपको। ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव है ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है और थार महोत्सव है ये बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। कौन सा? थार महोत्सव। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न कि राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय है वो कब किया गया था? 14 का आंसर 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। मरु उद्यान जैसलमेर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है ये किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर गरासियाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? गरासिया अपने राजस्थान की जनजाति हैं और ये सर्वाधिक हैं, ये सिरोही जिले में निवास करती हैं, ठीक है ना, सिरोही जिले में। तो इनका जो नृत्य है वो है वालर नृत्य, ये ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी?
अब यहाँ पे भाटी नाम आते ही ना आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जोधपुर वाला, तो हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिन गाय के बछड़े सहित उनकी पूजा की जाती है। बिल्कुल 19 का आंसर दीजिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बच्च बारस को गाय की उसके बछड़े सहित पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक थे या फिर था। तो सही आंसर है गुरु गोविंद गिरी, ऑप्शन डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अपने एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा दीजिएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तलवार के निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। सिरोही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। दोस्तों सिरोही में सर्वाधिक तलवारें बनाई जाती हैं। जबकि ऐसा प्रश्न है कि कौन सा शहर है वो राजस्थान की धातु नगरी कहलाता है। क्या धातु नगरी। तो आप क्या बताओगे। नागौर को कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। धातु नगरी है नागौर, जहाँ पे धातु से औजार सर्वाधिक बनाए जाते हैं। जबकि तलवार निर्माण के लिए है वो सिरोही प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताने की किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की थी। आमेर रियासत, ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला बाग या फिर राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कह सकते हैं अपन उसको, जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा सैकड़ों हमारे आदिवासी भाई बंधुओं का दमन किया गया था। तो ऑप्शन ए रहेगा मानगढ़। मानगढ़ धाम है, यहाँ पे शहीद स्मारक भी बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 1 रहेगा गुमान मल ने। किसने करवाया था। गुमान मल ने क्या करवाया था। जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण। हवेलियों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। तो जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था। महारावल। तो डूंगरपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। बाकी जो अपने मारवाड़ी के जो शासक थे उनके नाम के आगे राव लगा करता था। आपने नाम सुना हो तो राव जोधा हो गया, राव बीका, ये भी यही राठौड़ वंश से संबंधित थे। राव चंद्रसेन, है ना। तो ये जोधपुर में राव था। मेवाड़ में महाराणा लगता था, जैसे महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा। आमेर में लगता था स्वाई, जैसे स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह। वैसे के वैसे अपने डूंगरपुर में है महारावल लगता है। चलिए अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव के समय कोटा का राज्य का पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन था। किसका। कोटा का, जिसको पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। मेजर बर्टन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। मेजर बर्टन कौन था। कोटा का पीए था। अब प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का एजीजी कौन था। एजीजी कब। 1857 की क्रांति के समय, जिसका फुल फॉर्म होती है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था। पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी। और कोटा का जो पीए है वो था मेजर बर्टन। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन 2 रहेगा चांदी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है। नागौर का पशु मेला है, पुष्कर का पशु मेला है, तिलवाड़ा का पशु मेला है। तो ये हो जाएगा रामदेवरा। रामदेवरा है, ये पशु मेला नहीं है, ये धार्मिक मेला है जो कि रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। कहाँ लगता है। जैसलमेर में। बाबा रामदेव जी का यहाँ पे मंदिर है। बाकी नागौर में कई सारे पशु मेले लगते हैं, परबतसर वगैरह। और पुष्कर है, ये अजमेर ज़िले में स्थित है। पुष्कर मेला यहाँ पे लगता है। और तिलवाड़ा है, ये बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे पे है, यहाँ पे भी पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है साथियों
कि किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए, ये आप ध्यान रखना। आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं? बम नृत्य नाम आते ही आपको पता होना चाहिए, भरतपुर। ऑप्शन एक रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, यानी हमारा जो वीडियो का टाइटल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ऐसे, और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये उनके नीचे जो विवरण है वो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उसी विवरण में सबसे ऊपर है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाना। और वहाँ पे हर पीडीएफ है, हर वीडियो की पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे भेजता हूँ। तो फटाफट आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और हाँ, जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।